आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में शामिल होने के लिए। आज हम लोग हमारी श्रृंखला में भाग 6 को करने जा रहे हैं और आज हम लोग फिर से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमे के विषय में बात करने वाले हैं। पर आज हम लोग एक व्यक्ति विशेष को देखने जा रहे हैं जिसका नाम हम बाइबल में हिंदी में जानते हैं पिलातुस। अंग्रेजी या उसका जो रोमन नाम था वो था पोंटियस पायलट, और हम आज उसके विषय में सीखने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग हमारी श्रृंखला की शुरुआत करें, हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें उसकी आशीषों के लिए, उसके प्रेम के लिए और इस वचन के लिए जो जीवित सामर्थ्य है और हमारी जिंदगियों को परिवर्तित करने के लिए सामर्थ रखता है और परिवर्तन करता भी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए अद्भुत इस्तेमाल करें और हमारी बुद्धि को खोले कि हम उसके वचन को सीख सकें और अनुसरण कर सकें। हमने पिछली श्रृंखला में बात किया था, हमारा सवाल था बाइबल अध्ययन में कि सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला जो व्यक्ति था वो मेतुशेलह था। 969 साल वो कुल जिया। और हमारा सवाल ये था कि सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति था लेकिन अब फिर भी अपने पिता से पहले मर गया। तो उसका सही जवाब यह है कि उसका पिता जो है, उसका बाप जो है हनोक था। हनोक के विषय में हम जानते हैं बाइबल से कि हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, वो कभी मरा ही नहीं। इसलिए जो मेतुशेलह है वो अपने पिता से पहले मर गया क्योंकि उसका पिता कभी मरा ही नहीं। तो आज की श्रृंखला में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाए जाने वाले मुकदमे में के बारे में। और अब तक हम सीख रहे थे कि कायफा महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और उसके बाद वो उसे पिलातुस के समक्ष ले गया। आज हम लोग जिस व्यक्ति के विषय में बात करने वाले हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए महत्वपूर्ण उसका रोल रहा, उसका योगदान रहा, हम उस विषय में बात करने वाले हैं। विवादित हो सकता है क्योंकि जिस नजरिए को हम जानते हैं वो नजरिया अलग है, जिसमें हम जानते हैं कि वो यीशु को छोड़ देना चाहता था। हमको ये चीजें समझनी होंगी कि पिलातुस के पास संपूर्ण अधिकार था कि वो यीशु को छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। हम दूसरा एक नजरिया भी देखेंगे जो जोसेफस इतिहासकार, जिसने यीशु मसीह के 40 साल बाद उस इतिहास को लिखने की शुरुआत की, जिसने रोम और जिसने यहूदा इज़राइल दोनों के उसने इतिहास को लिखा और उसने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और उसका इतिहास की जो घटनाएं उसने लिखी है उसका प्रमाणित होने के लिए, साबित होने के लिए जो सबूत है वो ये कि उसने जिन घटनाओं के विषय में बात किया था उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, कि सबूत मिले हैं कि ये सारी घटनाएं वास्तव में घटी थी। और बहुत सारी बातें जो है हमें बाइबल में नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें उस इतिहासकार के द्वारा मिलेंगी। बाइबल संपूर्ण है, बाइबल परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण रीति से दी गई है, इसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। इसमें मिसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये आत्मिक नजरिए की पुस्तक है और इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा में होकर के हमें चीजों को समझना और देखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं पिलातुस के विषय में। अब तक हमने बात किया कि महायाजक ने वस्त्र फाड़े और वो पिलातुस के पास ले गए। इस ले जाने के बीच में भी जो घटना घटी है वो भी अपने आप में असंवैधानिक है। प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में ये लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को बंधक बना करके, बांध कर करके पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपको और मेरे को ये समझना होगा कि व्यवस्था के अनुसार जब तक किसी का दोष साबित ना हो जाए तब तक उसे बंधक या बांधा नहीं जा सकता है। यहां अभी तक यीशु का दोष साबित नहीं हुआ है, अभी तक यीशु का न्याय नहीं हुआ है, फिर भी उसे बांध करके ले जाया गया प्रभु पिलातुस के सामने। ये अपने आप में असंवैधानिक था। हम उसी विषय में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उसे पिलातुस के समक्ष ले जाया गया। पिलातुस जो है उसका पूरा नाम जो है पोंटियस पायलट, वो 5वां गवर्नर था, 5वां राज्यपाल था यहूदा के लिए। यहूदा को आपको समझना होगा कि सुलेमान के बाद जो है इज़राइल के 2 भाग हो गए। एक इज़राइल कहा गया जो ऊपरी भाग था, और जो निचला भाग था उसे यहूदा कहा गया। तो रोम का जो समय में शासन चल रहा था वो यहूदा के ऊपर चल रहा था, यहूदा के क्षेत्र में था। और अगर आप इज़राइल की बात करें तो वहां पे भी उनका शासन था, लेकिन उन्होंने हेरोदेस को नियुक्त कर रखा था। हम उस हेरोदेस के इतिहास को भी जानेंगे कि हेरोदेस कौन था। हेरोदेस वो हेरोदेस नहीं था जो यीशु मसीह के समय में जब पैदा हुए तब 2 से और उससे कम उम्र के बच्चों को मार दिया, बल्कि आप पढ़ेंगे कि जैसा यूसुफ ने दर्शन में पाया कि हेरोदेस जो उसे
बालक को मार डालना चाहता था, मर गया है। लेकिन जब उसने ये पाया कि उसका बेटा उसकी जगह शासन करने लगा है तो वो वहां जाने से डरा। हेरोदेस के 3 बेटे थे और तीनों अलग अलग इजराइल के अलग अलग हिस्सों में शासन कर रहे थे, पर उनके ऊपर जो अथॉरिटी थी, उनके ऊपर जो अधिकार था, वो रोम का ही था। तो वो बेसिकली उन्हें कठपुतली के रूप में रखा गया था और उनका नियंत्रण तो था, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन से पाबंदियां थी कि वो क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो दोनों ही क्षेत्रों में रोम का शासन था। लेकिन यहूदा की अगर बात करें तो यहूदा में गवर्नर नियुक्त किया गया था, जहां पे वो पूरी रीति से यहूदा को नियंत्रित करता था। पोंशियस पायलट, पिलातुस के आने से पहले जो गवर्नर था, ग्लैटियस उसका नाम था, और ग्लैटियस को जो है रोम ने शासक ने वापस अपने पास बुला लिया था। उसकी वजह यह थी कि उसने बड़ी क्रूरता से अपने समय काल में, बहुत थोड़े समय काल में यहूदा में जब वो रहा, उसने तकरीबन 200 लोगों को क्रूस पे चढ़ाया था। और इसकी वजह से वहां पे विद्रोह शुरू हो गया था, क्योंकि ये एक अन्याय पूर्वक कार्यों को किया जा रहा था। इसलिए जो राजा था, जिसका नाम टाइबेरियस था, टाइबेरियस ने यह तय किया कि अब एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो योद्धा भी हो, अच्छा लड़ाकू भी हो, चीजों को बेहतर नियंत्रित भी कर सके, लेकिन साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ राजनीतिक फायदों को उठाने वाला व्यक्ति भी होना पड़ेगा। किस तरह से, किस समय में किन चीजों को किया जाए जिससे रोम को फायदा हो, उस तरह के नजरिए वाला एक व्यक्ति चाहिए था। तो पोंशियस पायलट जो है, पायलट उसका उपाधि था जो उसे मिली थी, उसकी वजह थी कि एक अच्छा योद्धा था। तो पिलातुस को जो है, जो 5वां गवर्नर था यहूदा के ऊपर, उसे भेजा गया ताकि वो अधिकार भी रखे सेना के साथ होकर के, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी रहे कि कैसे राजनीतिक फायदों को वो उठा सके ताकि रोम को फायदा हो सके। पिलातुस के विषय में ऐसा है कि पिलातुस जो है बहुत, रोम के विषय में अगर आप जाने तो रोम में ऐसा है कि उनके लिए राजा ही ईश्वर है, क्योंकि राजा ने अपने आप को ईश्वर घोषित किया। अगर आप पिलातुस के विषय में सीखेंगे तो वो कैसरिया नाम की जगह में रहता था, और माफ कीजिए, सीजरिया नाम की जगह में रहता था। और सीजरिया जो जगह है वो हेरोदेस के द्वारा बसाया गया था। बसाने की जब बात करें तो वो एक छोटा सा गांव या छोटा सा शहर नहीं था, वह बड़ी बड़ी इमारतें थी, वहां बड़े बड़े मीनारे थी, और वहां बड़े बड़े खेल के मैदान थे। बाकायदा वह हजारों की संख्या में लोगों को बैठने की व्यवस्था थी। जब हम लोग हेरोदेस के विषय में आएंगे तो हम सीखेंगे कि हेरोदेस कौन था, क्योंकि हमारे लिए हेरोदेस विलन है, बुरा इंसान है। लेकिन अगर आप किसी यहूदी से बात करेंगे तो हेरोदेस उनके लिए महान है। जब भी हेरोदेस के विषय में बात आती है तो वो कहते हैं ग्रेट किंग हेरोदेस, क्योंकि वो एक उनके लिए महान है। और महानता क्यों थी उसकी, हम उसके विषय में जब सीखेंगे तो जानेंगे। तो पिलातुस जो है वो सीजरिया में रहता था, जो यरूशलेम से बहुत नजदीक है। ये वो शहर है जो हेरोदेस के द्वारा बसाया गया, और सीजरिया में उसने राजा के लिए, एक टाइबेरियस के लिए एक मंदिर बनवाया था जहां पे वो उसकी उपासना करता था। तो आपको ये समझना होगा कि पिलातुस जो है वो रोम के लिए बहुत समर्पित था, और वो उन सारे फायदों को जानता था, और उसने उन सारे फायदों को उठाया भी जो सिर्फ रोम के हित में था। हम इस चीज को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। पिलातुस जो है उसका बहुत अच्छा स्पाई नेटवर्क था। उसके पास जो भेदिए थे वो बहुत जासूस थे, वो बहुत सारे थे, क्योंकि पूरे यहूदा और इजराइल के ऊपर उसका नियंत्रण होना है। उन्हें सारी चीजों की खबर या उस सारी चीजों की जानकारी मिलनी है, इसलिए उसका जो जासूसों का जो नेटवर्क था वो बहुत शानदार था, और उसे हर बात की खबर मिलती थी कि कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं। हम जब पिलातुस की बात करते हैं तो हमारे पास जो वचन से नजरिया आता है वो ये है कि वो यीशु को छोड़ देना चाहता था। पर जब हम लोग जोसेफस के इतिहासकार की जब उसकी पुस्तक, लिखी पुस्तक को पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के मरने के 40 साल बाद उसने लिखने की शुरुआत की, और ये वही समय था जब सुसमाचारों की भी लिखने की शुरुआत हुई, तो उसके लिखने में ये नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि उसका जो नजरिया है वो ये कहता है कि पिलातुस पूरी तरह से जिम्मेदार था, और उसने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यीशु मसीह को यहूदियों के हाथों छोड़ दिया कि वो उसे क्रूस पे चढ़ाएं। एक बात को मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया,
तो वो सिर्फ चुने हुए थोड़े से लोग थे जो काइफस और उसके महायाजकों को सपोर्ट करते थे। यहां तक कि किराए पे भी लाए गए थे। जब वो जो चिल्ला रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो, वो किराए पे लाए गए लोग थे जो यीशु को क्रूस पे चढ़ाने और बरअब्बा के छोड़ने की मांग कर रहे थे। हम आने वाली श्रृंखला में बरअब्बा के विषय में भी सीखेंगे। बहुत छोटी सी जानकारी जो है बाइबल में दी गई है कि बरअब्बा को छोड़ के विषय में अचानक से सीन में आता है और उसे छोड़ने की मांग करते हैं। बरअब्बा कौन था, बरअब्बा की पृष्ठभूमि क्या थी और बरअब्बा के नाम का अर्थ क्या है, जिससे हमें सारी जानकारी मिल सकती है, पर बहुत संक्षिप्त में, बहुत थोड़े में, क्योंकि इतिहासकारों ने भी बहुत सारी बातें उसके विषय में नहीं लिखी हैं। तो पिलातुस के पास उसे लाया जाता है, ये पिलातुस की पृष्ठभूमि है। तो पिलातुस के पास लाए जाने से पहले हमको एक और बात समझना पड़ेगा कि शास्त्री फरीसियों और इनको समस्या क्या थी। आपको यह समझना होगा कि आराधनालय जो है व्यवस्था के अनुसार एकमात्र जगह थी जहां पापों की क्षमा थी। परमेश्वर ने साल में एक बार महायाजक को नियुक्त किया जाता था कि वो महापवित्र स्थान में जाए और पाप बलि चढ़ाए। लेकिन यहां यीशु मसीह आराधनालय के बाहर बात कर रहा है कि पापों की क्षमा उसके पास है। ये उनके लिए परमेश्वर की निंदा थी। पर परमेश्वर का आराधनालय यीशु मसीह के समय काल तक ये था कि वो भेंट चढ़ाए जाने की जगह थी। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार आराधना, स्तुति, वो कहता है परमेश्वर के मंदिर है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना आराधनालय के बाहर हो रही थी। ये उनके लिए समस्या थी, ये परमेश्वर की निंदा थी उनके हिसाब से। तो ये वो और वजह थी जिनकी वजह से शास्त्री फरीसी जो है, महायाजक जो है, वो यीशु को क्रूस पे चढ़ा देना चाहते थे। अब वो पिलातुस के पास लाते हैं और पिलातुस के सम्मुख लाने में वो उसे दोष लगाते हैं। पर हमने पिछली श्रृंखला में बात किया कि पिलातुस के लाए जाने से पहले तक वो ये दोष लगा रहे थे कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। लेकिन जब पिलातुस के पास लाया गया तो उन्होंने उसके दोष को ही बदल दिया और वो ये कहने लगे कि ये कहता है कि ये यहूदियों का राजा है। आपको ये समझना होगा कि रोम शासन कर रहा है, पिलातुस वहां पे राज्यपाल है, गवर्नर है, और उसका ये अधिकार है कि इन सारी चीजों को वो नियंत्रित करे। अब उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। पिलातुस रोम के लिए समर्पित था, पिलातुस के लिए उसका राजा ही ईश्वर था, और अब एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि वो यहूदियों का राजा है। ये उसका दोष था और ये गंभीर दोष था क्योंकि ये राजद्रोह में आता है और इसके लिए जो सजा तय थी वो क्रूस की थी। पर अब तक क्रूस पे तब तक नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए, जब तक उसे पूर्णतः ये तय ना हो जाए कि इसने जो कहा है उसके बहुत सारे परिणाम हैं। अब तक उसके जासूसों की वजह से पिलातुस को ये सारी जानकारी थी कि यीशु मसीह किस तरह की शिक्षाएं दे रहा है। आपको समझना होगा कि यीशु मसीह ने कभी भी रोम के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी क्योंकि उसका वो उद्देश्य ही नहीं था। यीशु मसीह खुद पिलातुस को कहते हैं कि मेरा राज्य सांसारिक नहीं है, अगर ऐसा होता तो मेरे चेले लड़ते, यूहन्ना में कहता है ये, मेरे चेले लड़ते और मुझे छुड़ा लेते। वो कहता है साफ शब्दों में कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ कि परमेश्वर के राज्य को मैं लेकर के आऊं। तो पिलातुस इन सारी जानकारियों को जानता था जो घटनाएं घट रही थी, जो मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवसाय के केंद्र को हटा दिया, ट्रेडिंग को हटा दिया, सारे जानवरों को छोड़ दिया, ये जानकारी भी पिलातुस के पास थी। लेकिन उसने उसमें सहभागी या उसमें इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मंदिर के अपने इंटरनल मैटर्स थे, अंदरूनी भाग थे जो याजकों के द्वारा नियंत्रित किए जाने थे। परंतु आपको यह भी जानना होगा, चूंकि रोम शासन कर रहा था तो जहां महायाजक की नियुक्ति होती थी वो भी रोम के द्वारा तय की जाती थी। तो महायाजकों को हमने पिछली बार बात किया कि उनको डर ये था कि जब याजक को, पिलातुस को ये पता चलेगा कि इस तरह की एक अंदरूनी समस्या इतनी बड़ी हो रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालय पे हमला कर दे। सबसे पहले वो अपवित्र हो जाएगा, साथ ही साथ वो ये भी ठहरेगा कि उनका जो अधिकार है, उनका जो नियंत्रण है पैसों का इस्तेमाल करने का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब पिलातुस सारी जानकारियों को जानता था लेकिन उसके बावजूद उसने कभी एक्शन नहीं लिया।
क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इंटरनल अफेयर्स थे, वो अंदरूनी मामले थे जिसमें वो शामिल नहीं होना चाहता था। पर आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, सिर्फ यूहन्ना में इस बात को लिखा गया कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदा और मंदिर के सैनिक आए, महायाजकों के सैनिक आए, तो वहां पलटन मौजूद थी। पलटन जो है ये रोमी सैनिकों के लिए शब्द इस्तेमाल, ट्रूप्स इस्तेमाल हुआ गया, ट्रूप्स अंग्रेजी में कहते हैं। वहां पे पलटन शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये सिर्फ यूहन्ना में कोट किया है। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो वहां पे 600 रोमन सैनिक मौजूद थे। ये वो पलटन थी जो पिलातुस के साथ रोम आए थे। ये लोग वहां पे कैसे पहुंचे? इन लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली कि रात में, इस समय में, इस तारीख को यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा? क्योंकि याजकों के द्वारा पहले से पिलातुस को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी। तो क्या पिलातुस सहमत था यीशु मसीह को पकड़वाए जाने में? क्योंकि उसे अल्टीमेटली मालूम था, आखिर में उसे मालूम था कि न्याय के लिए तो मेरे पास ही आएंगे। तो क्या पिलातुस पहले से जानता था? अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, यूहन्ना पढ़ रहे हैं, तो हाँ, वो पहले से जानता था, क्योंकि पलटन तभी जाएगी जब उनका गवर्नर उन्हें आज्ञा देगा। तो वो पहले से जानता था। अब पिलातुस का जो नजरिया हम लोग बाइबल से सीखते हैं, वचन से सीखते हैं, उसमें ये नजरिया दिया गया कि उसे, वो यीशु के फेवर में था, वो उसे छोड़ देना चाहता था। लेकिन जब आप जोसेफस के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो कैसा क्रूर था, वो कितना निर्दयी था। जब आप बरअब्बा के विषय में पढ़ेंगे तो आप उससे पहले की घटना, बरअब्बा को पकड़ने की घटना को अगर पढ़ते हैं तो बरअब्बा को हत्या के आरोप में पकड़ा गया था। और कई इतिहासकार कहते हैं कि उसने एक रोमन सैनिक की हत्या कर दी थी और उस वजह से उसे पकड़ा था। पर बरअब्बा जो है साथ ही साथ एक विद्रोही समूह का हिस्सा था और एक बहुत प्रभावशील तरीके से काम कर रहा था, इसलिए भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पिलातुस के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, तो और एक आपको रोचक जानकारी मैं दे दूं कि जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 6ठा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पतरस और प्रेरितों को पकड़ा गया, महायाजकों के सामने प्रस्तुत किया गया, और वहां पे पौलुस का जो गुरु है वो महायाजकों को संबोधित कर रहा है। जिस बाइबल वचन कहता है कि उसने 3 साल जो है अपने इस गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा। तो ये गुरु जो घोषणा करता है या वो ये कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर उसे पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 6ठा अध्याय में है। वो इस तरह से कहता है कि इससे पहले भी कई लोग आए और आकर के नाश हो गए, मिट गए। वहां पे वो खासकर 2 लोगों के नाम इस्तेमाल करता है। एक वो कहता है थियूदास, दूसरा वो कहता है यहूदा गलीली। यहूदा गलीली जो है वो यीशु मसीह के मरने के 6 साल बाद आया था, और जो जब थियूदास के विषय में बात करता है तो वो यीशु मसीह के समय काल में था। याद है हमने इसकारा के विषय में बात किया, ये उसका लीडर था। थियूदास जो है वो उनका अगवा था उस विद्रोही समूह का। जब आप यहूदा गलीली के विषय में अगर इतिहास में पढ़ेंगे जोसेफस की घटना के अनुसार, तो आपको मालूम चलेगा कि यहूदा गलीली को, जो सामरिया का रहने वाला था, पिलातुस ने जो है अपने पूरी सेना को भेजा वहां पे, ट्रूप्स जो कहा जाता है 600 सैनिक, उस पूरी 600 सैनिक की पलटन को उसने वहां भेजा, साथ साथ वो खुद भी गया था, और उसने यहूदा गलीली को और उसके साथ जितने विश्वास करने वाले लोग थे उन सबको मार डाला। इस घटना के बाद राजा ने, कैसर ने जो है वो उसे, पिलातुस को वापस बुलवा लिया और फिर दोबारा जो है उसे यहूदा में नहीं भेजा, बल्कि वो सिर्फ कैसरिया में ही रहा। वो फिर कभी सिजरिया में रहा, फिर कभी वहां से वो यरूशलेम की तरफ नहीं आया। तो ये वो व्यक्ति है जिसने विद्रोह को दबाने के लिए लोगों को मार डाला, यीशु मसीह के समय काल में भी और यीशु मसीह के बाद भी। तो ये कैसे संभव है कि वो यीशु, जो उनके कहे अनुसार कि वो कहता है कि वो यहूदियों का राजा है, जो कि राजद्रोह है, जो कि राजा के विरोध की बातें हैं, जो कि लोगों को भड़काने वाली बातें हैं,
उसको वो कैसे समर्थन कर सकता है कि उसे छोड़ दिया जाए। हम आने वाली श्रृंखला में उसकी पूरी घटना को और बेहतर समझेंगे कि ये सारी घटनाएं किस तरह से घटी। आगे की श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।